Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we will discuss our next topic of class 10 biology, which is gaseous exchange in humans. Up till now we have discussed gaseous exchange in plants. हमने gaseous exchange in plants को discuss किया. अब हमने human में gaseous exchange कैसी होती है वो हमने discuss करनी है. As you know that कि जो आपके एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि आपकी गैसेस एक्सचेंज करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है. अब ये जो सिस्टम है जो कि आपकी गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प आउट करता है, उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स. फर्स्ट वन एयर पैसेजवे एंड द सेकंड वन इज लंग्स. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एयर पैसेजवे? बेसिकली एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out. It means कि आपके एयर पैसेजवे में जो आउटसाइड एयर होती है वो आपकी बॉडी में से देन लंग्स के अंदर एंटर होती है और जब उसमें से गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में मूव कर जाती है. अब इसमें जो एयर पैसेजवे होता है आपका, उसमें डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ये लिस्ट आपको शो की गई है, जिसमें आपका नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स एंड alveoli. Now we will discuss each of these parts with the help of the diagram. So our first part of air passageway is nasal cavity. What is nasal cavity? Basically over nose, हमारे nose के अंदर एक cavity enclose होती है, space enclose होती है. That cavity or space is called the nasal cavity. As you can see in the diagram, here is a nasal cavity. जो space है आपकी nose के अंदर. So जो आपकी नेजल कैविटी है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पोर्शंस. हैव यू एवर ऑब्जर्व योर नोज़? आपने कभी ऑब्जर्व किया अपने नोज़ को? वो आपके जो नोज़ है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पोर्शंस. वो नीचे से टू पोर्शंस में डिवाइड होता है और जिस पोर्शन से ये आपका जो नोज़ है डिवाइड होता है वो वॉल से सेपरेशन हुई होती है इनकी. जो वॉल है वो आपकी नेजल कैविटी को टू पोर्शंस में डिवाइड करती है. अब इनसाइड द नेजल कैविटी hair and mucus are present. Now question arises, why hair and mucus are present inside our nasal cavity? Basically hair जो होते हैं आपकी nasal cavity में जो present होते हैं ये आपके dust particles को filter करते हैं. अब dust particles जो होते हैं वो sand particles भी हो सकते हैं, it can be pollutants. These all things are filtered by our hair which are present inside our nasal cavity. Now mucus is a sticky substance which is secreted by our glandular cells which are present inside our nasal cavity. अब ये जो म्यूकस होता है जो कि ग्लैंडुलर सेल्स सक्रीट करते हैं हमारी नेजल कैविटी में, ये आपकी जो एयर होती है इसको मॉइस्चर करता है एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर. और आपकी जो इनकमिंग एयर होती है उसका टेम्परेचर नियरली आपके बॉडी के इक्वल करता है विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. बिकॉज आपकी जो आउटसाइड एयर होती है वो ड्राई होती है, वो हॉट होती है, वो कोल्ड होती है. तो ये जो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं एयर के, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं. इट कैन डैमेज योर लंग्स. सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आपका जो इनकमिंग एयर है उसका टेम्परेचर आपके नियरली बॉडी के इक्वल हो विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और ड्राई एयर जो है वो मॉइस्ट हो थ्रू दी म्यूकस. ओके, ओवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एयर पैसेजवे, नॉस्ट्रल्स. Basically nostrils are of the two types, internal and external nostrils. As you can see in the diagram, basically nostrils are the openings जो कि आपकी inside भी present हो सकती हैं, outside भी present हो सकती हैं. So the openings which are present outside the nasal cavity, these openings are called the external nostrils. And if these openings are present inside the nasal cavity, then these openings are called the internal nostrils. Basically ये जो external nostrils होते हैं ये आपकी एयर को आपकी nasal cavity में एंटर करते हैं और जो internal nostrils होते हैं वो आपकी एयर आगे नेक्स्ट जो फर्दर है वो आपके फेरिंग्स के अंदर पास आउट होती है.